बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 8 मार्च को पीटीआई वाले ज़मान पार्क से दाता दरबार तक एक रैली निकालना चाहते हैं और पुलिस उन्हें रोकती है कि दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। और फिर पुलिस जो हथकंडे इस्तेमाल करती है, लाठीचार्ज, जांसू गैस वगैरह, वो उन्होंने किया और इनकी तरफ से भी कड़ो कट नहीं किया गया। इन्होंने भी पथराव वगैरह किया पीटीआई के कारकुनों ने। उसी दिन पीटीआई के एक कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह जहां बाग हो जाते हैं। पीटीआई वाले शोर मचाते हैं, रोला डालते हैं और उस हवाले से जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका भी सहारा लेते हैं कि जनाब पुलिस तशद्दुद से उन्हें कत्ल किया गया है और ये एफआईआर दर्ज करवाने का। और ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह के नाम से हर जगह लेना होता है। मोहसिन नकवी पे भी करवाएंगे जनाब, आईजी पे भी करवाएंगे, सीसीओ पे भी करवाएंगे। ये हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे उनके कि कत्ल किया है पुलिस ने उन्हें। और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रेंड हैं वो भी चलाए गए। सोशल मीडिया पे पीटीआई वालों ने बहुत सी वीडियोस अपलोड की और तासर ये दिया गया कि हमारे लीडरान जो कह रहे हैं वो शहादतों की बुनियाद पे सच बोल रहे हैं। और इसका ड्राफ्ट सीन पहले दिन ही हो गया था जब ये पता चला था कि जनाब वो एक हादसे में जहाँ बाक हुए हैं और उसका फिर रात जो है और फिर मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला हैं और आईजी के साथ, सीसीपी के साथ, अपनी काबीना के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम हकीकत जो है वो सामने रखी कि वो कैसे उनकी जो जान है वो कैसे गई है, वो हादसा कैसे हुआ है, गाड़ी किसकी थी, गिरफ्तार हो गए हैं बंदे क्या कह रहे हैं, उनके फिर बयानात भी दिखाए। फिर यास्मीन राशिद और वो जिस साहब की गाड़ी थी, राजा शकील साहब जो सेंट्रल पंजाब पीटीआई के नायब सदर हैं, उनकी गुफ्तगू, उनके जो नोट हैं, मैसेजेस, वॉइस नोट, वो सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी। इसके बावजूद पीटीआई वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं जनाब ये सारा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने उस बंदे को कत्ल किया है। वो साई किस्म के ज़हनी तौर पे थोड़े से स्पेशल वो शख्स थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और अब उसकी लाश पे सियासत हो रही है। दोनों तरफ से जो बयानात सामने आए हैं और जो हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इनकी रोशनी में हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है और कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है। और अगर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो क्या इमरान खान और पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़ ताज़ीरी कार्रवाई हो सकती है? ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इन्हें क्या सज़ा हो सकती है? और अगर एक कदम और आगे बढ़ जाएं तो क्या ये असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल हो सकते हैं या ताहियात 62(1)F लग सकता है? ये हम इस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने फिर जब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने पुलिस वालों के साथ और काबीना के साथ, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर एक बड़े गुस्से में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने फिर वही इल्ज़ामात लगाए और यही कहा कि जनाब पुलिस तशद्दुद के ज़ात हुआ है। और फिर देखिए यार ये कितने दुख की बात है, एक बंदा जो कई माह से वहाँ ज़मान पार्क में फिर रहा है और हर एक से इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवा दें। और खान साहब उनके मरने के बाद उनके वालिद को बुला के जैसे तज़ियत करते हैं वो आप लोगों ने देखा ही। और फिर वो कह रहे हैं, पुलिस वाले ये कह रहे हैं, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि उनके वालिद जिनका नाम लियाकत है, जिले शाह के वालिद, उनको ये पैसे देने की कोशिश की है पीटीआई वालों ने। और ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जो लियाकत साहब हैं उन्हें प्रेशराइज किया गया है, डराया धमकाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वो दरख्वास्त जो है वो वापस ली है जिसमें उन्होंने मोहसिन नकवी और आईजी वगैरह को नामजद किया था। इस पर भी आगे जाके हम बात करते हैं। और खान साहब जो हैं ये फिर कहते हैं जनाब अब फिर मैं रैली निकालूंगा, यानी आज 12 तारीख को, 12 मार्च को 2 बजे वो कहते हैं फिर हम निकलेंगे। वैसे पिछली दफ़ा इन्होंने जो रूट था ना वो नहर से और फिर माल रोड पे और फिर फ़िरोज़पुर रोड पे फिर दादा साहब जाना था,
इस दफ़ा इन्होंने रूट अपना कुछ बदला है। अब ये ज़मान पार्क से धर्मपुरा पुल पे आएंगे और फिर गढ़ी शाहू रोड से स्टेशन की तरफ जाएंगे और वहाँ से लोहारी और फिर उर्दू बाज़ार, फिर पार्टी, और वहाँ फिर वो दाता साहब। ये इस दफ़ा इनका प्लान ये है। और डीसी साहब ये कह रहे हैं जनाब मैच हो रहा है लाहौर में, इस तरह की रैली शैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती, दफ़ा 144 फिर लगा देनी है हमने। अगर वो लगा देते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो रोकने की कोशिश करेंगे उसी तरह जैसे 8 मार्च को रोकने की कोशिश की थी। ये खान साहब जो है ना, ये कह किसी और को रहे हैं कि एक नफ्सियाती मरीज़ है जो हिरासत के दौरान तशद्दुद और कत्ल व गारत करी से अपनी आंखों को ठंडा करता है। मुझे लग रहा है कि खान साहब नफ्सियाती मरीज़ है। ये यानी कि अदालत में पेश होने के लिए इनकी जान को ख़तरा है। रैली में तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। वज़ीराबाद में ये जुलूस की शक्ल में जा रहे थे, उस वक्त तो सिक्योरिटी के वो इंतजामात नहीं हो सकते। अब ये कह रहे हैं मैंने रैली निकालनी है, वो पता नहीं निकालने देते हैं या नहीं देते हैं। अब आते हैं जनाब जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ज़िले शाह, वो कह रहे हैं उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिससे वो जाँ बाक हो गया, कत्ल हो गया, ये वो स्टोरी बना रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित होता है, पता नहीं 24 या 32 इंजरीज़ हैं, और वो कहते हैं जनाब उनके जो जिगर है वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो जो हो गया फट गया था। तो वो, लेकिन दूसरी तरफ से जो स्टोरी सामने आई है वो ये है कि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है जिनमें ज़िले शाह भी शामिल था। और ये आपको याद होगा कि जो इब्तिदा में शुरू में इन्होंने रैली निकालनी थी, जेल बरो तहरीक जब इन्होंने शुरू की थी, तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि पुलिस कुछ ऐसा भी करती है कि कारकुनों को पकड़ती है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाए पुलिस अवॉइड करती है, अगर वो मजबूर है तो पकड़ के फिर दूर दराज जगह पे जाके छोड़ देती है। इनकी प्लानिंग जो ये बता रहे हैं कि यही थी कि ज़्यादा गिरफ्तारियाँ नहीं करनी, इनको पकड़ना है और पकड़ के दूर जाके छोड़ देना है। पुलिस का ये एक तरीक़ाकार होता है कि जब वो छोड़ते हैं आम तौर पे तो तासर ये देते हैं कि जनाब हमारी गफलत की वजह से आपको फ़रार होने का मौका मिल रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ कि फोर्ट स्टेडियम के पास इन्होंने कुछ ये कहते हैं कि जनाब हमने वो कहा, दरवाज़ा खटखटाया कि जनाब किसी को पेशाब आ गया हुआ है, तो फिर वो खोला तो फिर हम दरवाज़ा खोल के भाग, इस तरह की कुछ स्टोरी वो सुना रहे हैं। और जो ड्राइवर है जहाँ ज़ेब, जिसका नाम है राजा शकील का, जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई है, वो ये कहते हैं वो इसलिए पुलिस ऐसे करती है, तासर देती है कि ये दोबारा हजूम में जाके या मुजाहरे में जाके शामिल ना हो जाए और ये समझे कि ना बड़ी मुश्किल से हमारी जान छूटी है, तो अब हमने दोबारा पुलिस के काबू नहीं आना। तो ऐसा ही कुछ वहाँ हुआ। ये जो कह रहे हैं ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इतनी जनाब बाजुओं पे निशान हैं और फलां जगह निशान है, वो पुलिस वाले वहाँ ऐसे मारते नहीं। वो जो जहाँ ज़ेब है, ड्राइवर जो है जिसकी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट होता है, वो ये कहता है कि हमारी गाड़ी तकरीबन 120 की स्पीड पे थी। ये साहब जो हैं ये फुटपाथ की बजाय सड़क के तकरीबन दरमियान में चल रहे थे। तो इनको जब हिट किया है हमारे डाले ने कि वो काफ़ी दूर तक लटकते हुए कलाबाजियाँ खाते हुए गए हैं। ज़ाहिर इतना शदीद एक्सीडेंट हुआ है तो उससे ऐसी चोटें तो आनी थी। अब जो पुलिस का तशद्दुद का तरीक़ाकार है, वो पुलिस जो है वो आगे तो मारती नहीं है, वो तो पिछले हिस्से पे मारती है, या कमर पे मारती है या टांगों पे मारती है। हाँ, ये जब इनको मुंतशिर कर रहे होते हैं उस वक्त सर पे भी ये चोट आती है, मारते हैं। ये लाठियाँ साठियाँ जो इनके पास होते हैं ये वो मारते हैं, सर पे भी मारते हैं। लेकिन वो जिगर का फट जाना ये उससे नहीं होता, लाठियों से नहीं होता, ये एक्सीडेंट से ही हुआ है। जो उनके जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुंचा है वो फ्रंट पे है, अगला हिस्सा है। और वो कहते हैं कि जनाब कुछ जिनसी अज़ा को भी नुकसान पहुंचा। जो पुलिस वाले जब मारते हैं ना थाने में भी किसी को, वो तो ऐसा तशद्दुद करते हैं, रुला शुला भी फेरते हैं कि गुर्दे भी फेल हो जाते हैं बंदे के। लेकिन जब वो मार रहे होते हैं ना, एक चीज़ किसी भी आप पुलिस वाले से चित्र मारने वाला है किसी से भी पूछ लें, या जिनके सामने चित्र पड़ते हैं या जिनको पड़े हैं उनसे पूछ लें कि वो एक ख़ास जब वो मार रहा होता है ना तो दूसरा बंदा कहता है बचा के, यानी उनके कुछ अज़ा है
उनको कहते हैं इनको बचा के, यानी वो डैमेज ना हो जाए, बाकी जितना मर्जी मारे। तो ये तो पुलिस का तरीक़ाकार ही नहीं है जो ये बता रहे हैं। बहरहाल ये एक्सीडेंट ही बज़ाहिर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देख ली जाए तो ये एक्सीडेंट ही नज़र आता है कि एक्सीडेंट में ही उनको इतनी शदीद चोटें जो हैं वो आई हैं। अच्छा, अब देखने वाली चीज़ ये है कि अगर पुलिस ने उन्हें मारा पीटा, तशद्दुद किया, तो फिर पीटीआई के जो नायब सदर हैं राजा शकील साहब, उनकी गाड़ी में वो कैसे पहुंच गया? ये जो उनके ड्राइवर हैं जहांज़ेब साहब और उनका जो दोस्त है उमर, वो उन्हें हॉस्पिटल क्यों लेके गए? अब वो खुद कह रहे हैं जहांज़ेब साहब कि जनाब वो वहाँ एक्सीडेंट हुआ, फिर हम उन्हें सीएमएच लेके गए, सीएमएच में रश था, दरवाजे बंद थे, फिर हम उनको वहाँ लेके गए सर्विसेज हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है और फिर हम गायब हो गए। और फिर दाढ़ी क्यों मुंडवाई उसने, भेस क्यों बदला? उनका ना मैंने अपने मालिक को बताया, राजा शकील को, उन्होंने कहा बस ठीक है, तो दाढ़ी शाड़ी मंडाला, थोड़ा जिहा अपना भेस बदल ला, तो ये कोई गल नहीं, खैर है, कुछ नहीं होंदा। और फिर जो हुकूमत स्टोरी बता रही है कि राजा शकील जो है वो बात करते हैं यास्मीन राशिद से, वो कहती है आ जाओ, फिर ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि जनाब ये प्लानिंग की गई और उन्होंने कहा कि इसको जनाब ज़ाहिर है इसके साथ, जैसे वो साइफर के साथ खेला था, इसके साथ भी खेलते हैं। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब वो एफआईआर, जो पहली एफआईआर दर्ज होती है पुलिस की तरफ से, तो जो इमरान खान के खिलाफ है, उसमें 302 क्यों लगी है? ये उसमें अली बिलाल यानी दिल्ले शाह का जिक्र क्यों है? वो एफआईआर आप पढ़ रहे हैं, वो एफआईआर की जो अबारत है वो ये कहते हैं कि हमारे फलां फलां इतने डीएसपी और इतने एसएचओ और इतने एहलकार, इन्होंने बाहमी इस्लाह मशवरा होके कारकुनों ने इमरान खान ज़ाहरा किए वहाँ पे, और दीगर उनके कुछ रहनुमाओं का भी नाम है, तो वो उनको मारा पीटा। जी हस्पताल में थे, सर्विस अस्पताल में थे, और वहीं पर ज़िले शाह था जो जाँ बाक हो गया। बस ये इतना जिक्र है, और उसी वजह से ज़िले शाह की हलाकत जो है उन्होंने इनके खाते में डाली, और इनको फिर उन्होंने 302 डाल दी। एफआईआर की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो भी उनके सामने था, ये तो बाकी चीज़ें तो बाद में सामने आई हैं, जो भी मामला आए हैं एक्सीडेंट वगैरह ये वो। अब देखने वाली ये चीज़ है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। अब पुलिस ने बता दिया है, उसके वालिद ने कह दिया है जनाब मैं तो अली शाहदी नहीं हूँ, मैं तो कार्रवाई नहीं करना चाहता, जैसे ये चाहते हैं कि जनाब उनके खिलाफ नामजद मुलज़म ही नहीं करना चाहता मैं तो। इसके बावजूद ये शोर मचा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, फ़रख हबीब साहब ने बयान दागा है, यास्मीन राशिद ने कहा है, इमरान खान ने तो पूरा खिताब फरमा दिया ना। अब यास्मीन राशिद साहब ना थोड़ी सी डामाडोल हुई फिरती है। पहले तो बड़ा शोर मचाया था उन्होंने, जनाब ये हो गया, हमारा बच्चा है, इन्होंने कत्ल कर दिया, तो अब वो थोड़ी सी डामाडोल सी हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि मैं पकड़ में आ सकती हूँ। अब पकड़ क्या हो सकती है ये, और वो उनके जो राजा शकील साहब है वो भी गिरफ्तार हो गए। अब पकड़ने के लिए ताज़ीरात पाकिस्तान में बहुत सारी दफ़ात ऐसी हैं, वो अगर आप ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ें तो 191 दफ़ा 191 से ये शुरू हो जाता है, और आगे फिर 202, 3 ऐसे वहाँ तक जाता है, पूरा चैप्टर है। तो उसमें इस तरह की जो हरकतें की जाती हैं उसमें सज़ाएँ मुकर्रर हैं, सज़ाएँ। अब ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा 201 है वो ये कहती है शहादत ज़ाय करना। अब अगर शहादत ज़ाय की जाती है, एक तो ये है कि 7 साल तक उसमें सज़ा हो सकती है। अब ये जो लड़के हैं जहांज़ेब और उमर, इनको चाहिए था फौरी तौर पे 1112 पे अगर हादसा हो गया था या पुलिस को इतला देते, वो शहादत ऐसे ज़ाय कर दी इन्होंने कि वो जो वकूआ था, जाए वकूआ या क्राइम सीन, वो ज़ाया हो गया। ना पुलिस को इतला दी, खुद ही लेके भागे फिरते रहे। ये वैसे एक नफ्सियाती बात है कि अगर हादसा हो जाए, बंदे की कोशिश होती है कि जनाब बंदा बच जाए, पुलिस केस ना बने, और इसलिए शायद वो डर के वहाँ से भागे। लेकिन ये जो लोग हैं राजा शकील वगैरह और वो यास्मीन राशिद वगैरह और इमरान खान जिसने कहा जनाब शाबाश, तो ये लोग तो फिर उसमें आते हैं 203 में शहादत ज़ाय करने में, इन्होंने ज़ाय करवाई। तो ये 7 साल तक वहाँ 201 के तहत सज़ा हो सकती है। और फिर
आर्टिकल है, आर्टिकल दफ़ा है 193, 193। ये कहते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान अगर जानबूझकर कोई गवाही दी जाए तो उसमें भी 7 साल कैद बामुशक्कत है। और बाज़ हालात में जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी, उसमें ये झूठ बोला जाए तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग समझी जाती है। ये 193 में लिखा हुआ है। यानी इन्होंने जो इंक्वायरी है पुलिस की, उसमें झूठी शहादत दी कि जनाब ये तो पुलिस तशद्दुद के साथ हुआ है, और असल शहादत जो है वो छिपाई। अच्छा, जो शहादत छिपाने का जुर्म है ना, अगर कोई बंदा कोई जुर्म होते हुए देखे और पुलिस को आगाह ना करे तो ये भी जुर्म है। वो ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा है 202, उसमें 6 माह तक कैद हो सकती है। और 203 है ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा झूठी इन्फॉर्मेशन देना। इन्होंने झूठी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, और उसकी जो है 203, उसकी सज़ा है 2 साल। और फिर एक और दफ़ा है 194, 194, वो ये कहती है कि ऐसे मुकदमात जिनमें सज़ाए मौत हो सकती है, वहाँ कुछ झूठी शहादत क्रिएट की जाती है या दी जाती है या बयान की जाती है, तो उसमें 10 साल तक कैद की सज़ा है। यानी इन्होंने एक झूठा वक़ुआ बनाया, झूठा बयानिया बनाया, और गवाह के तौर पे इनकी गवाहियाँ, मैं तो कह रहा हूँ इनकी जो गवाहियाँ हैं ये लेनी चाहिए, इनको बिठाना चाहिए कि ठीक है जनाब। और फिर इसी तरह जो सेक्शन है 195 दफ़ा, वो कहते हैं कि ऐसा मुकदमा जिसमें उम्र कैद की सज़ा हो सकती हो मुलज़िम को, जिस पे इल्ज़ाम झूठा लगाया गया हो, तो उसमें इल्ज़ाम लगाने वाले को, झूठे शख्स को 7 साल तक कैद की सज़ा जो है वो हो सकती है। और फिर इसी तरह 196 जो है वो भी झूठी शहादत बयान करने पे सज़ा उसमें मुकर्रर है। अब मैं कहता हूँ कि इनको क्या ये नाअहल हो सकते हैं। ये जो आइन का आर्टिकल है 62(1)(f), जो सादक और अमीन वाला है कि अगर किसी बंदे को कोई अदालत झूठा डिक्लेयर कर देती है तो फिर वो 62(1)(f, जिसके तहत नवाज शरीफ नाअहल नहीं हो गया, वो फिर ताहयात नाअहल हो जाता है। मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर जो है मुकदमात हैं, ये इनके बयानात जो हैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेने चाहिए, और फिर इन बयानात की रोशनी में असल जो हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक इन लोगों के ख़िलाफ़, इमरान हो, यास्मीन राशिद हो, राजा शकील हो, उमर हो, जहांज़ेब हो, जो भी लोग हैं इसमें शामिल, फवाद चौधरी साहब हों, फ़रख हबीब हों, इनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो मैं कह रहा हूँ 62(1)(f) की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर कोई अदालत किसी को झूठा डिक्लेयर कर दे तो फिर उसका इतलाक़ जो है उसके ऊपर हो जाता है। और अगर ये जो शहादतें झूठी दे रहे हैं, इनकी बुनियाद पे अदालत इनको झूठा डिक्लेयर कर दे, या ये कह दे कि जनाब आइंदा मुस्तकबिल के लिए झूठा बंदा है ना, उसकी शहादत मुस्तकबिल के लिए भी काबिल कबूल नहीं होती अदालत में, अगर डिक्लेयर कर दे अदालत, तो ये उसमें ही फंस सकते हैं। अब खान साहब फैलाना चाहते हैं इंतशार, इनका वो जो था मतम नज़र वो पूरा नहीं हुआ। ये उसकी मौत के साथ, उस मजलूम आदमी की मौत के साथ ये खेलना चाहते थे, वो हो गए नाकाम उसमें। अब इनका एक ही काम है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि खान साहब जो हैं ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, ये ना मुल्क के साथ इनकी हमदर्दियाँ हैं, ना अवाम के साथ इनकी हमदर्दियाँ हैं। इनका एक ही मकसद है इंतशार, क्यास, अनारकी। और वो जो कह रहे हैं DC साहब कि जनाब वो हो रहा है, PSL हो रहा है, तो जनाब उस वजह से इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये PSL के खान साहब कौन सा हक़ में रहे हैं? जब पाकिस्तान तनहा था, यहाँ कोई बाहर का खिलाड़ी आके खेलने के लिए तैयार नहीं था, जब पहला सीज़न हुआ PSL का, तो नजम सेठी साहब ने कोशिश की, कुछ बाहर के खिलाड़ियों को PSL में लाए, तो पता है इन्होंने क्या कहा था, याद है आपको? कि रेलू कटे हैं ये,
یہ کیا PSL ہے؟ PSL تو ہم کروائیں گے جب آئیں گے. یہ خان صاحب کی ہمدردی ہے. IMF کے ساتھ جو ہمارے چل رہے ہیں معاملات ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے اب بھی یہی تاثر دے رہے ہیں. یہ وہ پریشان کر دیتے ہیں باہر والوں کو خان صاحب کہ جناب جب پہلے دھرنے دیے تھے انہوں نے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ IMF ورلڈ بینک کو میں بتا دوں آپ اگر ان کے ساتھ کو معاہدہ کریں گے ان کو پیسے دیں گے میں آ کے نہیں دوں گا میں آؤں گا. اب بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر ان کو چاہیے حکومت کو بھی اب جو نون لیگ والے ہیں PDM والے ہیں پیپلز پارٹی والے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کریں ایک ایک چیز سامنے رکھیں عوام کے سامنے رکھیں. ابھی تک تو خان صاحب کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے لیکن جب تک ان کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا حقیقت سامنے تب تک لوگوں کی آنکھیں کیسے کھلیں گی. اب دیجیے مجھے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.